एक तो ये कि आप जिस तरह बिल्कुल दुरुस्त कह रहे थे कि इस्लामाबाद तो ईद के मोड़ पे चला गया। सड़कें सुनसान हैं, गलियां वीरान हो रही हैं, क्योंकि मेरा ख्याल है ज़्यादातर जो इस्लामाबाद में रहने वाले लोग हैं वो बाहर से ही आके नौकरी पेशा हैं और ईदें अक्सर अपने ही इलाकों में जाके करते हैं। बल्कि मैं ख़ुद भी आज शाम को निकलना है, बिल्कुल। तो मैं उससे पहले मैंने फिर इसलिए आपसे रिक्वेस्ट की कि जल्दी कर लें। तो ईद पे इस्लामाबाद तो वैसे वीरान हो ही जाता है। अब थोड़ा बहुत कुछ लोग रहना शुरू हो गए हैं। लेकिन आप जो सवाल कर रहे थे कि इमरान खान के हवाले से 2 दिनों से आप देख रहे होंगे मीडिया के ऊपर ये बड़ी सीरियस एक डिबेट चल रही है कि इमरान खान जो है वो ईद के बाद या पॉसिबली मई में रिहा हो रहे हैं। और इस हवाले से फिर बैरिस्टर गौहर ने भी आपने स्टेटमेंट उसकी देखी जी होगी, जी। जिसमें उन्होंने कहा है कि इमरान खान जो है तोशाखाना में वैसे ही सज़ा मुअत्तल हो गई है। उसके अलावा जो साइफ़र है और जो निकाह वाला है उनका इद्दत के दौरान, उसमें भी बहुत जल्दी ये जो है, क्योंकि वो जो प्रोसिक्यूशन के जो गवाहन हैं वो भी कोई उन्होंने इस तरह का वो नहीं दिए कि जिससे जल्दी सज़ा उनकी मुअत्तल होने का या ख़त्म होने का। तो मिलिट्री कोर्ट में वैसे ही ट्रायल वो कह रहे हैं नहीं चल रहा, तो बहुत जल्द जो है ना इमरान खान बाहर होंगे। और मैं वैसे नहीं समझता कि ये इमरान खान की इतनी जल्दी रिहाई होगी, और उसकी कुछ वजूहात हैं। लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आप क्योंकि कोर्ट को हम कवर भी करते हैं और इस तरह की जो केसेस पानामा में भी आपने वो किया, मुझे ये बताएं कि आप देख रहे हैं कि इतनी जल्दी इमरान खान की जो रिहाई पॉसिबल है? देखें फ़ख्र, आपने बजा कहा कि पाकिस्तान में जो है ना रिहाई और गिरफ्तारी तभी होती है जब ताकतवर हल्के आपसे राज़ी या नाराज़ होते हैं। बिल्कुल। तो यही वजह है कि आप जब इक़्तिदार के ऐवानों से निकलते हैं तो सीधे जेल जाते हैं, बिल्कुल। और जेल से निकलते हैं तो सीधे ऐवान। जब आपसे मामला तय हो जाते हैं तो आप यानी कि स्याह और सफ़ेद देखा जाता है ना। दिस तो नो या ग्रे। आप दोस्त होते हैं या आप हाँ। दुश्मन होते हैं तो जेल में होते हैं, दोस्त होते हैं तो इक़्तिदार में होते हैं। हम्म। तो मुझे भी पर्सनली यही फील आ रही है कि खान साहब का जो लबो लहजा है अभी तक पाकिस्तान में ताकतवर हलकों के हवाले से, वो ऐसा नहीं है कि उनको कोई रिलीफ दिया जाएगा। और मुझे पर्सनली ये लगता है, गो के देखें किसी भी सियासी लीडर के खिलाफ जो केसेस थे ना, चाहे वो आसिफ अली जरदारी हों, बेनज़ीर भुट्टो हों, मियाँ नवाज़ शरीफ हों, मरीम नवाज़ हों, शहबाज शरीफ हों, और अब इमरान खान हों, इनके केसेस क्योंकि बेसिकली इनमें कहीं ना कहीं नफ़रत का, गुस्से का और एलिमेंट होता है, पॉलिटिकली मोटिवेटेड होते हैं ये बिल्कुल। केसेस। तो ये सुपीरियर जुडिशरी में आके ना ये उड़ जाते हैं, कभी टेक्निकल ग्राउंड पे उड़ जाते हैं, कभी एविडेंस की कमी पे उड़ जाते हैं, कभी जो सरकारी गवाह, वादा माफ गवाह बनते हैं वो चेंज हो जाते हैं। तो बाय एंड लार्ज जो सुपीरियर जुडिशरी में कन्विक्शन नहीं होती। तो इमरान खान के केसेस में भी आई सीरियसली थिंक कि इनको सुपीरियर जुडिशरी से शायद कन्विक्शन नहीं होगी इनकी। लेकिन रिहाई कब होगी? रिहाई तब होगी जब ताकतवर हलकों से इनके मामलात किसी न किसी लेवल पर तय होंगे। और अगर इन केसों में रिहाई का चांस हुआ तो नए केसेस आ जाएंगे, क्योंकि केसेस पाकिस्तान में बना दिए जाते हैं, बाद में देखा जाता है कि इसको साबित करना है, नहीं करना, क्या करना है। लेकिन एक बात जो है वो आज जो मैं अभी जिक्र कर रहा था, हाई कोर्ट में लगी हुई थी एप्लीकेशन बुशरा बीबी की, तो उस पर हाई कोर्ट का आर्डर था कि इनकी मुलाकात कराएं, जो अभी तक नहीं कराएगी। तो आज भी हाई कोर्ट ने उस पर सख्त जो है ना अहकाम, उन्होंने कहा आज ही रिपोर्ट दें कि कंप्लाइंस क्यों नहीं हुआ हमारे आर्डर का, और ईद के बाद रिपोर्ट दें मुलाकात कराने के बाद। तो तवक्को की जा रही है कि ईद के बाद, जब ईद के इन छुट्टियों के दौरान शायद बुशरा बीबी की मुलाकात इमरान खान से कराई, वरना फिर अदालत जो है वो मजीद बरहम होगी अगर ईद के बाद भी कंप्लाइंस में बताया जाता है कि अभी तक मुलाकात नहीं हुई। अदालत ने रिमार्क्स में कहा है कि दोनों तरफ से पॉलिटिक्स हो रही है, ये है वो है, लेकिन हमारे अहकाम पे अमल किया जाए जो हमने इंश्योर करने हैं, राइट्स हैं, फलां है ये। तो तवक्को एक ये की जा रही है कि शायद अच्छा जॉयस साहब, मेरा एक सवाल है आपसे, क्योंकि बुशरा बीबी भी अगर टेक्निकल बुनियादों के ऊपर देखा जाए तो वो भी कैदी हैं इस टाइम, और इमरान खान भी कैदी हैं, दोनों ही। गो के उनको बनीगाला में एक सब जेल करार दिया गया। तो क्या एक कैदी का जो मुलाकात किसी दूसरे कैदी से मुलाकात करने का जो है वो क्या तरीक़ाकार होता है? बेसिकली तो देखें ना, एक जेल में अगर वो हों और उनके जिस तरह केसेस इकट्ठे हैं तो पेशियों पे उनकी वो हो जानी चाहिए, लेकिन वो देखें कि वो एक जेल में भी नहीं रखे गए ना, जबकि बुशरा बीबी का इसरार रहता है, रीरी वो दे चुकी हैं कि मुझे डयाला जेल शिफ्ट किया जाए। तो उसमें जेल में तो खैर इम्कान नहीं होता, लेकिन ये होता है कि जब आप पेशियों पे इकट्ठे आते हैं ना, एक ही केस में जब आप को एक्यूज होते हैं तो आपकी कोर्ट में मुलाकात होती है। अच्छा। ठीक है। और उसके अलावा अगर कोई अदालत ने परमिशन अलाउ की है तो फिर ये मैटर नहीं करता कि कैदी ज़ाहिर आप कस्टडी में ही होते हैं और आपकी मुलाकात, जिस तरह के आपको पता है कि किसी अहम मामले पे पेरोल पे रिहाई भी होती है जी जिसमें बिल्कुल। सिक्योरिटी हाँ। साथ जाती है, तो आप किसी जनाजे में या किसी
अहम इवेंट में शिरकत करते हैं और उस सर्टेन टाइम के बाद वापस आप जेल में आ जाते हैं, और अगर अदालत का हुक्म हो तो ये मुलाकात हो सकती है। लेकिन मामला फिर वही आ जाता है कि यहाँ पे मुलाकात तब होगी जब आपके मामलात किसी लेवल पे सेटल डाउन होते हैं। तो अभी बुशरा बीबी जो हैं जिस तरीके से वो एलर्ज कर रही हैं, या मियाँ या इमरान खान जिस तरह से मिलिट्री की टॉप लीडरशिप को एलर्ज कर रहे हैं, उसमें इस तरह के रिलीफ का मिलना जो है बड़ा मुश्किल नज़र आता है। फ़खर हमारे साथ जब दोस्त बैठते हैं ना, मुख्तलिफ़ुल ख़याल, मुख्तलिफ सियासी नज़रियात के हामिल दोस्त, तो उसमें PTI के हमारे दोस्त कहते हैं कि हमारे लीडर जो है ना वो सिविलियन बालादस्ती की जंग लड़ रहे हैं और वो एक नए पाकिस्तान की बात कर रहे हैं और फलां। लेकिन आप देखें जो खान साहब का बयान है उसमें इस बात की नफ़ी है। उन्होंने आगे ये भी कहा कि जब आप हमारे साथ थे तो आपका मोराल बहुत हाई था, लेकिन आज जब से आपने चोरों से हाथ मिलाया तो आपकी साख मजरू होगी। यानी कि एक तो वो तरगीब दे रहे हैं कि आप वापस हमारे से हाथ मिलाएं, और आज भी वो चोर पाकिस्तान के सियासी लोगों को, हुकूमतों को कह रहे हैं कि उनको मैं नहीं मानता और आप मेरे से। और ये बयान भी उनके दबाव की एक कोशिश है कि आप मेरे से बातचीत करें। ये बयान भी एक दबाव की कोशिश है, उन्हें दबाव में लेने की कोशिश है मिलिट्री लीडरशिप को कि आप मेरे से बात करें, आप चोरों से बात करें, आप चोरों के साथ बैठें। उनका लबो लहजा ये बता रहा है कि उनकी सिविलियन बालादस्ती की जो लड़ाई है वो ये है कि PTI के साथ मामलात किए जाएं, आपने चोरों के साथ मामलात कर ली। तो क्योंकि वो अपने सियासी मुखालफिन को चोर और डाकू कहते हैं, खुद ही इसी सेल्फ अपॉइंटेड उनके ये ओहदे उन्होंने दिए हुए हैं दूसरे लोगों को, तो उसमें वो कहते हैं कि सिर्फ मैं ही सच्चा आदमी, तो मेरे से, यानी कि सिविलियन बालादस्ती वाली या वो रूल ऑफ लॉ वाली या वो उसकी कोई बात नहीं है। उनका केस ये है कि मेरे से मामला किया जाए। तो फ़खर इसी से जुड़ी दूसरी बात जो हम पहले ईद की कर रहे थे, मुझे याद है कि ईद पे बहुत ही सुनसान हो जाता था इस्लामाबाद, और बहुत सारी चोरियाँ भी होती थी। लेकिन और ये क्योंकि एक मल्टी कल्चरल शहर इसलिए है कि आपको पता है कि वफाक के मुलाजमतों में सारे सूबों का कोटा होता है और हर सूबे के लोग यहाँ पे रहते हैं, तो आपको चारों सूबों का एक कल्चर मिलता है ना। तो ये बात तो तय है कि यहाँ से लोग जो है जो जॉब के लिए आते थे, बाय एंड लार्ज वो अपने उनके तलक तो ख़त्म नहीं होते ज़ाहिर अपने आबाई इलाकों से, लेकिन इस्लामाबाद से रिटायर होने वाले ख़ास तौर पे जो अफसरान होते हैं, हमारी ब्यूरोक्रेसी होती है, वो फिर इस्लामाबाद से वापस नहीं जा सकते। हाँ बिल्कुल। तो वो देखें कि अब बड़ी तादाद में ना बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो रिटायर हो चुके हैं, आप मुख्तलिफ महकमों से देखें। तो अब इस्लामाबाद में ना ईद के मौके पे भी आपको फूड स्ट्रीट आबाद मिलती है, खाने पीने की जगहों पे, और पार्क्स वगैरह जो है ना, ये बच्चों से भी आ जाता है, लेकिन लोकल लोग भी होते हैं। और इस्लामाबाद में भी अब गहमा गहमी होती है, लेकिन उसके बावजूद काफ़ी बड़ी तादाद में लोग, क्योंकि बहुत बड़ा शहर है, फेडरल कैपिटल है, अपने शहरों को जाते हैं, तो इक्का दुक्का वाक़यात होते भी हैं। और अभी जो हमारे कायम मकाम IG हैं इस्लामाबाद, शहजाद बुखारी, उन्होंने इस हवाले से एक पैगाम भी जारी किया है कि आप अगर जाते हैं घर छोड़ के लॉक करके जा रहे हैं तो पुलिस को इंटीमेट करें, ताकि हमारी जो टीमें जो गश्त करती हैं वो अलर्ट रहें और उन्हें पता हो कि कौन कौन से, और यकीनन इस्लामाबाद के शहरियों को पुलिस को ज़रूर इन्फॉर्म करना चाहिए, और ताकि उनके नोटिस में और वो गश्त के दौरान नज़र रखें।